कोशिश करें, उपस्थिति करें। ऐसे में सिस्टम को आगे ले जाना बहुत ही अच्छा मुकाम हम लोग को हासिल है। मेटा ब्लास्ट दुनिया के एक ऐसे सिस्टम है दोस्तों कि जहां से करते हैं तरह से निकाल ही रहे हैं, लेकिन आने वाला कल हमारा कैसा होगा, इसके लिए हमको मेटा ब्लास्ट की बहुत जरूरत है। मित्रों, आज जो ये सिस्टम इतना जबरदस्त हम लोग के बीच में उपस्थित है, बार बार ना मौका मिलेगा और ना बार बार ये जीवन मिलता है। बहुत ही नेक कर्म करने के बाद मानव का जीवन प्राप्त होता है, और बहुत ही जो सौभाग्यशाली होता है उसको मेटा ब्लास्ट जैसा सिस्टम उसके पास जाता है। दोस्तों, जो सिस्टम जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो सिस्टम नहीं दे रहा, वो व्यक्ति नहीं है, कहीं ना कहीं परमात्मा का आत्मा उसके आत्मा में निवास करता है, और उस व्यक्ति का जिंदगी बदलने के लिए वो व्यक्ति जो है वो अपलायन प्लान दिखाता है। अगर समझ गए, पहचान गए, तब तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं पहचान पाए तो कहीं ना कहीं जीवन का बड़ा मुकाम खो देते हैं। दोस्तों, आज हमें इस सिस्टम को किसी के माध्यम से अगर प्राप्त होता है तो उसको हासिल करके, साइन अप करके और उसके हाथ को पकड़ करके एकदम उसके पीछे लग जाना है। और जब तक लग जाना है, जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज ना कर लें। आज इस सिस्टम का जो शानदार मीटिंग होना है, वो ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा होगा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी हमारे नए साथी आएंगे, कहीं ना कहीं उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव होगा। हम लोगों के पास अभी भी समय है मित्रों, तेजी से संख्या बल आगे बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में फोन करें, मैसेज करें, और मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से ज्यादा नए व्यक्तियों को ला करके मीटिंग की प्रक्रिया को दिखाएं, सिखाएं। क्योंकि सिखाना ही महान काम है। किसी व्यक्ति को अगर कोई भी काम सिखा करके और उसके जीवन में बदलाव किया जाए, उसके घर में रोशनी जलाई जाए, तो इससे नेक काम कुछ नहीं होता है। पैसा कमाना तो एक अलग प्रक्रिया होता है। पैसा तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि आप पैसा कमाए और आपके कमाने से आपका घर तो अच्छा खासा चला, लेकिन आप कितने लोगों के घर को चलाए? तो जवाब आएगा दोस्तों कि किसी के घर को नहीं जला पाए, किसी को घर को नहीं मैं चला पाया, और किसी के यहाँ मैं जो है जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि पूरा जीवन में काम किया, पूरा जीवन अपने लिए पैसा कमाया। लेकिन इस सिस्टम को अपना करके अगर आप किसी के जीवन को बदल रहे हैं, किसी के भविष्य को बदल रहे हैं, तो आपका भविष्य तो बदलता ही बदलता है, और ऐसे ना जाने कितने लोगों का भविष्य आप बदलेंगे, और उनके घर में दीपक का उजाला होगा। आने वाला समय आपके लिए पूरी दुनिया उजाला दिखेगी। दोस्तों, आज ये हम लोगों के पास ऐसा अवसर है, ऐसा मौका है कि जहां से अपने आप को नहीं, पूरे अपने समाज को बदल सकते हैं, पूरे अपने समाज को बदल सकते हैं। कभी कभी जब हमारे बहुत साथी ऐसे होंगे, मेटाब्लास्ट के बहुत साथी ऐसे होंगे, जब प्लान दिखाते होंगे तो लोग उनको धिक्कारते होंगे। ये नेटवर्क है। नेटवर्क को पहचानो, नेटवर्क को पहचानो और नेटवर्क के फुल फॉर्म को जानो, और आप स्वयं जानकारी करो कि नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या होता है, और नेटवर्क के फुल फॉर्म को अगले व्यक्ति को बताओ।
देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन वो नेटवर्क के फुल फॉर्म को समझ गया, उस दिन आपको पूरा प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत कहेगा कि मेरा साइन करो, मेरी आईडी लगाइए आप, और उसको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अभी अभी तक मैं प्लान पेपर पे प्लान करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन काम नहीं करता हूं, ऑफलाइन करता हूं। अभी मैं 27 प्लान दिखाया हूं, टोटल 27 प्लान मैं अपने डायरेक्ट दिखाया हूं। और गारंटी के साथ कहता हूं, किसी को विश्वास ना हो, मेरी आईडी नंबर ले ले और स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे खोल के देख ले, मैं 25 आईडी डाला हूं, 27 प्लान में 25 आईडी डायरेक्ट लगा हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसको क्यों करना है। सिस्टम इतना जबरदस्त है कि उसको समझाओ केवल, आपके पास आईडी ऑटोमेटिक आती रहेगी। आईडी के लिए भागना नहीं है और उसको केवल बताना है। लोग बहुत सारे सिस्टम में आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं और सिस्टम कितना खड़ा है। आज चैलेंज के साथ कह सकते हैं आप कि जब से मेटा ब्लास्ट स्टार्ट हुआ है, तब से पूरे 24 घंटा 7 दिन आपके साथ खड़ा है। किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, और फिर भी आप सिस्टम में करके देख रहे हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम स्वयं करना पड़ता है, काम स्वयं करना पड़ता है, और काम को काम की तरह किया जाता है। केवल काम पे बैठना वही काम नहीं है, काम के बारे में हमेशा विचार करना पड़ता है। दोस्तों, अभी 1 मिनट का समय है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फोन करके मैसेज करके किसी भी तरह से मीटिंग में लाने की उपस्थित, मतलब कोशिश। और के बहुत ही जबरदस्त आज वेबिनार होगा, जो सिस्टम के जन्मदाता हैं, उनके मुखारबिंदों से आज हम लोगों को प्लान सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। ऐसे में जो सिस्टम को पहचान नहीं सकते हैं, देखिए, कहा जाता है ना कि अपने पहचान ना होने के कारण हम कहीं गलत जगह पे जाके फंस जाते हैं, और जब गलत जगह पे धोखा खा जाते हैं तो अच्छी जगह पे भी नहीं जाते हैं, अच्छी चीज को भी नहीं पकड़ते हैं। लेकिन वही हंस और बगुले वाली कहानी हो जाती है दोस्तों। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा और 1 मिनट में अपनी बातों को विराम करूंगा। एक से हंस और बगुले में दोस्ती थी, तो हंस यहाँ जाता था तो उसको दूध मिलता था, और बगुला जब जाता था तो तालाब के किनारे बैठ अपने जो है भोजन के लिए मछली की तलाश करता था। दोनों में ये दोस्ती चलते चलते कुछ दिन बीते, तो हंस कह रहा है कि आप राजा जाते हैं तो दूध मिलता है, और मैं तो यार पूरा दिन केवल मछली की तलाश में तालाब के किनारे किनारे भटकता रहता हूँ। लेकिन एक बार बगुले के मन में विचार आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिस कलर का हंस है उसी कलर का मैं हूँ, केवल फर्क इतना है कि हंस के पैर और चोंच लाल हैं, हमारे सफेद हैं। तो एक काम करता हूँ कि मैं भी राजा के यहाँ चलता हूँ और अपने पैर और चोंच को रंग लेता हूँ। फिर राजा के यहाँ दोनों गए, और राजा भी अचंभित हो गया कि हमेशा हंस अकेले आता था, आज 2 लोग आए हैं, लेकिन ये तो शक लग रहा है मुझे कि इसमें तो कुछ कहानी गड़बड़ है। तो राजा ने क्या किया कि राजा केवल उसको फ्रेश दूध देता था, लेकिन उस दिन राजा क्या किया कि दोनों कटोरी में दूध लाया, और दोनों कटोरी में जो है पानी डाल दिया। पहचान करने के लिए उसने पानी डाल दिया, क्योंकि राजा को शक हो गया था, इसीलिए वो पानी डाल दिया और दोनों के पास रख दिया। हंस ने दूध को
पी लिया और पानी को छोड़ दिया, और बगुले ने क्या किया, पूरे के पूरे कटोरी साफ कर दिए। तो वहीं पर पहचान राजा ने बहुत अच्छी तरह से किया कि बगुला ये है और ये हंस है, क्योंकि ये गुण केवल प्रकृति ने हंस को दिया है कि दूध और पानी मिला दिया जाए तो दूध पी लेगा और पानी आपके बर्तन में पड़ा रहेगा दोस्तों। तो हमको भी ऐसे पहचान करना होगा कि सिस्टम कितना लाजवाब, उसको पहचान करके आप साइन अप करिए, आप जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए कवितावली में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रंग ही चोच लोचन चले चले मारली चाल, और नीर क्षीर विवरण करे आगे कौन हवाल। तो जिनको ये गुण प्राप्त है वो पहचान करके ही साइन अप करें। अगर नहीं पहचान सकते हैं तो अपने अप्लायंस से पूछें, अपने अप्लायंस से सलाह लें। बाकी आप स्वयं निर्णय ना लें अप्लायंस से, क्योंकि अप्लायन एक ऐसा माध्यम होता है कि कभी आपको गिरते हुए नजरों से नहीं देख सकता है, हमेशा आपको एक कदम आगे उठाना चाहता है कि हमेशा हमारा लाइफ लाइन आगे रहे और हम उसके पहले हैं, तो वो आगे रहेगा तो हम भी आगे रहेंगे। अपने बाड़ी को विराम देता हूं दोस्तों, और मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से आज प्लान होना है, वो है सिस्टम के जन्मदाता मिस्टर मुकेश सर। आएंगे और अपनी मीटिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मुकेश सर। महेंद्र सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर, आवाज क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे आज प्लान करने का मौका दिया। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस नए वर्ष की, जिसका आज दूसरा दिन है। सभी लोगों को नमस्कार, शुभ संध्या। जितने भी लोगों को मेरी आवाज क्लियर है, एक बार हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच पा रही है? सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। कितने लोगों तक मेरी आवाज क्लियर है? शंभू सर, सुषमा मैम, कंवरराम दादाजी, त्रिलोचन सर, राकेश केराड़ी जी, योगेंद्र पांडे जी, लाल बाबू जाटव सर, शंकर कांबले जी, महेंद्र मिश्रा जी, धनवीर मुंडा सर, विकास जी, राजेंद्र वर्मा, रोहित पाक सर। क्या बात है, कितने स्पीड के साथ हैंडल जा रहे हैं। चलिए, रीता मैडम भी आ चुकी हैं, रोहित कुमार बाग सर भी आ चुके हैं, और लखन लाल चौहान भी आ चुके हैं। और बहुत स्पीड के साथ आप सभी लोगों का हैंडरेज आ रहा है। आप सभी लोग एक्टिव, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग एक्टिव हैं, अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर चुके हैं। फिर भी मैं आप सभी लोगों को अभी 2 मिनट का टाइम और देता हूं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अभी 2 मिनट तक मैं किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। 2 मिनट में आप सभी लोग चेक करेंगे, आप अपने उन बिजनेस पार्टनर्स या उन प्रोस्पेक्ट, उन मेहमान को जिनसे आज बात हुई थी कि शाम की मीटिंग जरूर ज्वाइन करना है, और वो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप चेक करें अपनी चेक लिस्ट में जिसके इसके नाम थे, उसमें से कितने लोग आ चुके हैं। जो लोग नहीं आए उनको फोन करके बुला लीजिए, ताकि वो सभी साथी आ चुके। तब तक मैं आप सभी लोगों के प्रोस्पेक्ट के लिए, आप सभी लोगों के टीम मेंबर्स के लिए आगे बढ़ता हूँ। महेंद्र सर, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन भी क्लियर है? हाँ, स्क्रीन क्लियर है सर। हाँ, एक बार और कंफर्म कर देना सर। कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन जो है वो पूरी नहीं आती है। कॉर्नर में चली गई सर, फिर से आप करके ऑन करिए। ठीक है सर, कोई टाइम देना। और अभी आ रही है? अभी नहीं आई सर। आ एकदम गया होगा सर। क्लियर है। हाँ, कंटिन्यू करिए सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब आप म्यूट कर सकते हैं, मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो अभी तक मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी बार ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मीटिंग में बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की मीटिंग की महेंद्र मिश्रा सर ने दी है। इन्होंने आप सभी लोगों को एक फैक्ट भी बताया है, और मैं पूरे प्लान को आप सभी लोगों के बीच में रखूंगा। उससे पहले आप सभी लोग जो 1-2 मिनट का टाइम है उसका यूज करते हुए अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ताकि जब सेशन स्टार्ट हो तो आपके सभी टीम मेंबर्स हों और आप भी।
सभी लोग फटाफट मैसेज कर लेंगे अपने ग्रुपों में और अपने टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लेंगे ताकि आपके सभी साथी आ सके। और जैसा कि जितने लोग इनवाइट कर चुके हैं, जितने लोग अभी जिनकी टीमें नहीं हैं, जो खुद सिर्फ इस सिस्टम का अभी ज्वाइन किया, आप सभी लोगों को पूरे प्लान को, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी कुछ टाइम की कहानी को स्टार्ट में ही बता देता हूं कि जब आप इस सिस्टम में काम करना स्टार्ट करेंगे, जब आप इस सिस्टम को लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपसे सवाल जवाब करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन जिस सिस्टम के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, इस सिस्टम को अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपको इतना तो ज्ञात हो जाएगा कि मुझे किसी से बहस करनी है, किसी से अपने सिस्टम के बारे में बात करनी है, तो कैसे बात करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको पहले से नॉलेज रहेगा। और ये कहानी है, एक बार एक बंदर और एक गधे में बहस छिड़ गई। और बात इसलिए बड़ी हो गई, और बात ये थी कि जो बंदर था वो बोल रहा था कि जो घास होती है वो हरी होती है, और जो गधा था वो ये बोल रहा था नहीं, घास हरी नहीं होती, घास सफेद होती है। ये बात बहुत लंबी चल गई और दोनों में ये बहस होता रहा, और देखते ही देखते बहुत सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। फिर हुआ क्या, जो होना था, ये बात सभी लोगों ने बोला कि आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, जंगल के जो राजा है उनके पास चलते हैं, आप दोनों लोग अपनी बातों को रखना, जो सही होगा उसको सही साबित कर दिया जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत साबित कर दिया जाएगा। बंदर भी जाता है, गधा भी जाता है, और सभी जानवर भी जाते हैं जो वहां पे उपस्थित रहते हैं। पहले गधा अपनी बात को रखता है कि साहब देखो, ये जो घास है ये कुछ दिन के बाद सफेद हो जाएगी, जब इसको काट दिया जाएगा, जब ये पक जाएगा, ये सफेद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बंदर ये बोल रहा था नहीं, बात अभी की हो रही थी कि घास हरी है। अब दोनों की बात सुनने के बाद राजा का आदेश आया कि ये जो बंदर है ना, इसको उल्टा लटका दो, और उल्टा लटका के इसको 4 कोड़े लगाओ। बंदर बोलता है साहब, हम सही तो बोल रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि घास हरी है, बात तत्काल की हो रही है कि घास हरी है, और ये बोल रहा है कि घास सफेद है, आप लोग गलत का साथ दे रहे हो और सही का साथ नहीं दे रहे हो, फिर पूरे सभी लोग मिलके। तो जो जवाब आया राजा का, वो आप सभी लोग सुन के हंसने लगेंगे या अपने लाइफ में उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। राजा ने बोला, आपको बोला किसने था गधे से बहस करने के लिए कि घास हरी होती है या सफेद होती है? बोल रहा है सफेद होती है, मान लो ठीक है सफेद होती है, क्योंकि वो गधा है ही। उसको अगर इतना ही नॉलेज होता तो वो आपसे तत्काल में जो चीजें हैं, जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, उसको छोड़कर आपको उल्टी सीधी बातें क्यों करता? साफ साफ बोल देता हाँ हरा है, बात ही खत्म हो जाती। तो आपको बोला किसने था अपनी बात को उस व्यक्ति से मनवाने के लिए, जिसको पता ही नहीं है, जिसको पूरी दुनिया जानती? ऐसे ही जब आप इस सिस्टम के बारे में समझेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपनी टीम को बनाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, तो बहुत सारे लोग आपके टीम के, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके रिलेशन के, आपके जान पहचान के, इस इंडस्ट्री के मिलने वाले हैं, जो आपसे फालतू की बहस और बकवास करने वाले हैं, फालतू की बातें करने वाला, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। तो आप सभी लोग इस सिस्टम को समझे, इस सिस्टम में काम करें, उससे पहले आप सभी लोगों को मेंटली ये तैयार रहना होगा कि जिस सिस्टम को आप समझने जा रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम करने, उसके पूरे कैलकुलेशन को समझना है, सिस्टम को समझना है और पूरे पॉइंट को समझना है, और समझने के बाद बहस नहीं करनी, काम करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने टीम के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं या जितने लोग यूट्यूब के लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, सभी लोग स्टेबल होंगे, कंफर्टेबल होंगे और अच्छे से पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। और आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो जहां से बड़ा करना चाहते हैं, जहां से आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि यदि आप इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं या इस सिस्टम को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या आप लाइव इस यूट्यूब के माध्यम से मीटिंग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा तो है इनकम करने की। तो जो इच्छा है उसको पूरा कीजिए और पूरा करने के लिए इस पूरे सिस्टम को समझिए। और उसके लिए बिना लेट के मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं आगे सेशन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझसे कनेक्ट हो गए होंगे, पूरी तरीके से स्टेबल होंगे और पूरे प्लान को समझने के लिए मेंटली तैयार होंगे। फिर भी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान खाना बनाना, खाना खाना, कोई और काम करना या किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करना आपके पूरे प्लान की जानकारी को बाधित कर सकता है। इसलिए अभी 45 से 50 मिनट के लिए आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना है, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ को बदलना तो। क्योंकि जब तक सिस्टम को आप समझोगे नहीं, तब तक आप उस पे उस तरीके से इनकम करने के लिए काम नहीं कर पाओगे। और जब तक इस तरीके से आप इनकम करने के लिए काम नहीं कर पाओगे, जिस तरीके से आप लोगों को इनकम आनी है, तो फिर वो रिजल्ट्स आपके पास नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान स्क्रीन पे और पूरा फोकस प्लान प्रेजेंटेशन पर। मैं आप सभी लोगों का पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से ऐसे प्रोजेक्ट में इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं, जो सिस्टम श्री खाटू श्याम जी को समर्पित है। और जितने भी लोग जानते हैं उनको सभी लोगों को पता होगा, हर जगह से हारे या बोलते हैं, जितने भी लोग हर जगह से हार जाते हैं, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। जो लोग अलग धर्म, अलग जाति या अलग पंथ से होंगे, जो नहीं जानते होंगे इनके बारे में या नहीं करते होंगे इनकी पूजा, हमारे सनातन धर्म में यह बताया जाता है कि ईश्वर एक हैं, उनको पूजने की, प्रार्थना करने की प्रक्रियाएं अलग अलग है। जैसे अगर आपको मुंबई जाना है तो आप अपने घर से जब निकलते हैं, आपका घर जहाँ भी है, दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, एमपी में है, कहीं भी है, अगर आप वहां से निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप चाहे तो कार से जाए, आप चाहे तो बाइक से जाए, आप चाहे प्लेन से जाए, आप चाहे बस से जाए, आप चाहे ट्रेन से जाए, आपकी इच्छा है। जैसा माहौल होगा आपके घर का, जैसा लोग होंगे आपके साथ, जैसे समाज के साथ आप रहते होंगे, जिस प्रकार का वो आपको गाइडेंस करेंगे, उसी हिसाब से आप रास्ते को चुनेंगे कि जाना कैसे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो फ्लाइट का सफर करते हैं, तो आप फ्लाइट से सफर करेंगे। अगर ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो बस से सफर करते हैं, तो आप बस से जाओ। ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो ट्रेन से जाते हैं, तो आप भी ट्रेन से जाओगे। ऐसे ही जो व्यक्ति जिस समाज, जिस धर्म, जिस जाति, जिस प्रथा, जिस संप्रदाय में हैं, और उनकी जो पूजा करने की पद्धतियां हैं, उसी हिसाब से वो पूजा करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार पूजा कैसे भी करें, किसी भी हिसाब से करें, ईश्वर एक ही हैं, उनके नाम अलग अलग दिए जाते हैं। ऐसे ही आप जिस भी धर्म से हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनको मान सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट उन्हीं को समर्पित है। और इसीलिए जब से सिस्टम बना है, उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है। और सिस्टम सबके लिए बराबर है। सिस्टम के अंदर जो ज्वाइनिंग होती है वो क्रिप्टो करेंसी से होता है, और क्रिप्टो करेंसी से इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इसको इंडियन रुपीज में स्टार्ट किया जाता तो ये सिस्टम इंडिया यानी भारत तक ही सीमित रह जाता। और जब ये सिस्टम उन शक्ति को समर्पित है जिन्होंने इस पूरे दुनिया को बनाया है, तो ऑप्शन भी होना चाहिए पूरे दुनिया के लोगों के लिए। और इसीलिए इतना खूबसूरत ऑप्शन रखा गया है सिस्टम में ज्वाइनिंग का, क्रिप्टो करेंसी से, और इनकम का भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में, जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है।
क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक पैसा है। जैसे आज के समय में आप अपने पैसे से जरूरत का सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपको बेचता है और आपसे आप पैसे देते हो, पैसा लेता है। सेम उसी तरीके से जब ये लेन देन की प्रक्रिया पैसों से नहीं हो रही थी, जब पैसे का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब ये सब हुआ करता था बार्टर सिस्टम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। सामान से सामान को खरीदा और बेचा जाता था। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड में आई, फिर मेटल कॉइन में आए, फिर कागज के नोटों का आविष्कार हुआ, फिर प्लास्टिक कार्ड आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, और उसके बाद आया क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है? जिस तरीके से आप अपने जरूरत का सामान पैसों से खरीदते हैं, उसी तरीके से आप कोई भी सामान क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं, या क्रिप्टो करेंसी को अपने देश की करेंसी यानी इंडियन रुपीज में बदल सकते हैं। यानी इंडियन रुपीज से आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच भी सकते हैं, और डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से भी सामान खरीद और बेच सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो करेंसी सबसे नई करेंसी है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति इसके बारे में अभी नहीं जानते। लेकिन अगर आप सभी लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए जाएंगे, तो जितनी भी सुविधाएं आज हमारे पास हैं, क्या ये सुविधाओं का निर्माण होते ही, इन सुविधाओं का आविष्कार होते ही हम तक पहुंच आई थी? आज जिस स्मार्टफोन का यूज करके, जिस लैपटॉप का यूज करके हम सभी लोग कनेक्ट हैं इस जूम मीटिंग में, क्या ये बनते ही हम सभी लोगों के पास आ गया था, या 2 साल के बाद ही हम सभी लोग इसका यूज करना स्टार्ट कर दिए थे? अगर गहराई में देखेंगे तो नहीं, टाइम लगा हम तक पहुंचने में। और आज भी आप अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार के सभी लोगों से अगर बात करेंगे कि जूम कितने लोग जानते हैं, कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग जूम मीटिंग पर बैठकर किसी भी प्रकार का कोई डिस्कस करते हैं, कितने लोगों को चलाना आता है जूम, कितने लोगों को बनाना आता है जूम का लिंक, तो एक दो लोगों को छोड़कर और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आता होगा। और वो भी लॉकडाउन के बाद ये लोगों ने सीखा है, क्योंकि मजबूरी थी। लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं जा सकता था, तो उस समय पढ़ाई हो, दवा हो, किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस हो, किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई मीटिंग करना हो, तब जाके लोगों ने जूम का यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन ये है कब से? बहुत दिनों से बना हुआ है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसका उपयोग सामान को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। अंतर सिर्फ इतना है कि अभी सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते, इसकी खूबी के बारे में नहीं जानते, इसकी जो महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन आने वाले समय में, जैसे आज धीरे धीरे सभी लोग सभी चीजों को समझ रहे हैं, आज हम सभी लोग जूम के माध्यम से बैठकर इस पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं, ऐसे ही आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को सभी लोग समझेंगे। और जैसे आज स्मार्ट सिटी में जगह जगह पर इसके एटीएम, बैंक और लेन देन की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसे हर जगह पर हो चुकी रही होंगी और सभी लोग इसका यूज कर रहे होंगे। आपकी ज्वाइनिंग क्रिप्टो करेंसी से तो होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की 3 कैटेगरी है। पहला स्टेबल, जिसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करता। दूसरा अनस्टेबल, जिसका प्राइस घटता और बढ़ता है। तीसरा एक ऐसा कॉइन जिसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है। स्टेबल करेंसी में से करेंसी जिसका नाम है यूएसडीटी, जिसका प्राइस $1 के बराबर का होता है, उससे आपकी ज्वाइनिंग होती है और इनकम भी उसी के रूप में आपको आता है। अनस्टेबल करेंसी, जिसका प्राइस हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, वो आपको गैस फी के लिए $2 के बराबर का बीएनबी आपके वॉलेट में रखना होता है। और तीसरी करेंसी के बारे में भी मैं आप सभी लोगों को आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सभी वेबसाइट पर काम करती है, सभी सर्वर पर काम करती है। ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे सुबह हुआ है तो शाम होगा, और शाम हुई है तो सुबह होगी। सेम इसी तरीके से जैसे बारिश हुआ है तो बादल छटेंगे, और बादल छटने के बाद फिर टाइम आने पर बारिश होगा। कुछ चीजें होती हैं जो प्राकृतिक है, जिसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे ही जितने लोग जानते हैं उन सभी लोगों को पता होगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बातें अभी इम्पॉसिबल सी लग सकती है। पूरे दुनिया में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, 2 प्रकार की कंपनी होती है, 2 प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, 2 प्रकार की कम्युनिटी होती है। एक सेंट्रलाइज्ड और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड उस सिस्टम, उस कंपनी, उस प्रोजेक्ट, उस कम्युनिटी के
पूरे इकोसिस्टम को बोला जाता है जिसका कंट्रोल कुछ लोगों के पास होता है, जैसे उनके एडमिन, उनके एमडी सीएमडी, उनके क्रिएटर्स, उनके कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड उस सिस्टम को बोला जाता है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया जाता है, सिस्टम सबके लिए वैसा ही होता है और उसका कंट्रोल कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति सिर्फ बना मात्र सकता है, और उसका कारण है ब्लॉकचेन। जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई डेटा, डिग्री या जानकारी किसी पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर डालते हैं, तो वो पूरे दुनिया के सभी सर्वर पर कनेक्ट होने की वजह से अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि जब भी कोई ओरिजिनल चीज आता है, कोई ब्रांड चीज आता है, तो उसका डुप्लीकेट भी आता है। सेम वैसा ही देखने वाला, वैसा ही दिखने वाला, वैसा ही नाम, वैसा ही कलर, वैसा ही सारी चीजें होती है। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि आज अगर हम सभी लोग गाय से, भैंस से या बकरी से दूध निकालते हैं, जो हर व्यक्ति के घर में यूज किया जाता है, ओरिजिनल दूध है, इसीलिए लोग डुप्लीकेट दूध बनाते हैं, यूरिया और तेल मिलाकर, केमिकल मिला के, दूध का एसेंस मिला के। अगर ओरिजिनल नहीं होता तो डुप्लीकेट कहाँ से बनाते और कौन लेता उसको। आज ओरिजिनल गोल्ड है तभी गोल्ड का पानी चढ़ा के लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। आज ओरिजिनल नोट है 500 की, 200 की, 100 रुपए की, 50 रुपए की, तभी लोग डुप्लीकेट नोट बना लेते हैं। आज ओरिजिनल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका डुप्लीकेट बनाया जाता है, और आप सभी लोगों को आए दिन अखबारों में मिलता रहता है। कैसा डुप्लीकेट पनीर बना के, डुप्लीकेट दूध बना के, डुप्लीकेट घी बना के, एसेंस यूज करके, कलर यूज करके सेम हूबहू दिखने वाला चीज लोगों को परोसा जा रहा है। जिन लोगों के पास नॉलेज है चेक करने का, जानने का, वो लोग तो परख लेते हैं। वो लोग तो उसी जगह से वो सब चीज उठाते हैं जहां उनको विश्वास होता है। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो इन सभी चीजों का शिकार हो जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से बहुत सारे प्लान मार्केट में आए थे, बंद हो चुके हैं, आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और इन फ्यूचर भी आएंगे और बंद होंगे, जिनकी खूबी ये बता जाएगी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो बोलेंगे डिसेंट्रलाइज कुछ नहीं होता, फालतू की बातें होती। सेम उसी तरीके से जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सुने हैं किसी व्यक्ति के मुंह से कि उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया था। इस मीटिंग में बैठे लगभग 99% लोग यूज करते होंगे, एकाकी व्यक्ति होंगे जो यूज नहीं करते होंगे या नहीं किए होंगे अभी। क्या आपका अकाउंट बिना किसी वजह के खाली हो जाता है, बिना ओटीपी दिए, बिना किसी प्रकार का किसी जूम मीटिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपना स्क्रीन शेयर किए? पॉसिबल ही नहीं है। और ये होता किसके साथ है? उसी के साथ जो व्यक्ति या तो लालच में आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, 5,000 रुपये भेज दो, या आपको एक नंबर भेजा है, उस पर ओटीपी जा रहा है, वो ओटीपी बता दो, आपको यहाँ से 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप लकी लकी ड्रा आपका निकला है। या फिर दूसरा ये कि आपके पास नॉलेज नहीं है और आपको बिठाए जूम पे, बोले आपका जो वो गूगल पे है वो अपडेट होने वाला है, बंद होने वाला है, और आइए उसको सही करवा देते। जिनके पास नॉलेज नहीं हो बैठ जाते, सारा स्क्रीन दिखता रहता है और वो पूरी कार्रवाई करते रहते हैं, करो पूरी तरीके से उनका अकाउंट खाली हो जाता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति खुद, जो या तो बिना नॉलेज के ऐसे व्यक्तियों के साथ कनेक्ट हुए जिनको वो जानते नहीं थे, या दूसरे वो जो कुछ पैसों के लालच के चक्कर में अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड के नाम से सिस्टम आते हैं, जहां पे लीडर्स अपनी रेफरल इनकम के लिए, अपनी लेबल इनकम के लिए, कुछ लालच में, जिनको पता होता है कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा, उसके बावजूद भी काम करते हैं, और लोगों को क्या बताते हैं कि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। या तो उनके साथ फ्रॉड होगा, हो रहा है, हुआ है, या फिर उन लोगों के साथ जिनके पास नॉलेज नहीं। जो बता दिया गया वही वो समझ लिए, वही सुन लिए, वो जान लिए और उस पर काम करने लगे। मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, और मैं आप सभी लोगों को
ये बताता हूं कि अगर आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं तो आपको आने वाले समय में इतनी जानकारी होगी, इतना नॉलेज होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड के एक एक पॉइंट को आप समझ पाएंगे, और एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है उसके बारे में जब आपके पास नॉलेज होगा तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। और ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड। अब इतना डिटेल में क्यों बता रहा था आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी लोग इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े सपने के साथ जुड़े हुए हैं। आप इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे आपके साथ, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आपके साथ हादसा ना हो इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपके वो सपने सपने ही रह जाए। ये पूरा सिस्टम के बारे में मैं आप सभी लोगों को आगे जानकारी दूंगा, लेकिन आप सभी लोगों को ये समझना है, और आप सभी लोगों से मैं खुद ये सवाल करता हूं कि दुनिया में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे इनकम करने के ऑप्शन है, जॉब है, बिजनेस है, कारोबार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्या खास बात है इस सिस्टम के अंदर? इस सिस्टम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है? ये सिस्टम को ज्वाइन करना क्यों जरूरी है और ऐसा क्या कारण है कि आज अलग अलग इंडस्ट्री के लोग इस सिस्टम के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं? तो उसका कारण है मेटाब्लास्ट का पूरा इकोसिस्टम। अब ये कैसे पता चलेगा? जब मेटाब्लास्ट के बारे में जानेंगे। आखिर मेटाब्लास्ट है क्या? मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है। 1992 से जब से नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, जब से रेफर का काम स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट, जितनी भी कंपनी, जितने भी सिस्टम बने, उन सभी सिस्टम में ऐसा क्या पॉइंट्स था जिसकी वजह से लोगों को बेनिफिट हुआ और सिस्टम आगे गया, और उन सभी सिस्टमों में ऐसा क्या पॉइंट्स था जिसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम बंद हो गए। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डिजाइन किया गया, क्योंकि इस सिस्टम को डिजाइन करने वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कोई ऐसे नहीं कि कहीं से वो बिजनेस आइडिया निकाले और सिस्टम बना दी। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर करके, टीम बना बना कर, बड़े बड़े सपने देख देख कर और लोगों को दिखा दिखा कर, मेहनत करके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी सिस्टम बंद हो जाना, तो कभी सिस्टम ही चला जाना, तो कभी कुछ स्टेप तक कुछ बताया जाना और उसके बाद अगले लेवल पर जाने के बाद कुछ बताया जाना, तो कहीं हर महीने का परचेस, तो कहीं हर महीने का अपग्रेड, तो हाँ कहीं एक बार छोटा अमाउंट तो दोबारा बड़ा अमाउंट, तो फिर बड़ा अमाउंट, तो अगले लेवल का इनकम लेने के लिए और बड़ा अमाउंट, कहीं 1 लेख तो कहीं 4 लेख, तो कहीं बाइनरी, तो कहीं जनरेशन, तो कहीं परचेस, तो कहीं रीपरचेस। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है उन सभी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। जिस सिस्टम का विजन ये है कि आप सभी लोगों को एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंस और इक्वलिटी वाला सिस्टम मिल सके, जहां पर सबके लिए एक समान इनकम। सिस्टम का मिशन ये है कि आप सभी लोग सिस्टम को समझें और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो पॉइंट्स हैं उस पर काम करें, और फाइनेंशियली फ्री खुद हों और अपनी टीम को भी कराएं। सिस्टम के अंदर मार्केट रिसर्च, फास्ट ट्रांजेक्शन और इफिशियंसी का बहुत ध्यान रखा गया है, और सिस्टम को ज्वाइन करने का आपके पास 4 ऑप्शन। आप $50 से मैसिव प्रोग्राम, $21 से मेटाब्लास्ट, $8 से बूस्टर और $2 का बीएनबी जो आपके गैस फी के लिए रहता है, उसी से आप मेटाब्लास्ट का एमबीटीसी क्वाइन के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो वो मात्र $21 प्लस $8 का यूएसडीटी और $2 के बीएनबी से एमबीटीसी क्वाइन, बूस्टर और मेटाब्लास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास इतने भी अमाउंट नहीं है तो मात्र $8 का यूएसडीटी और $2 का बीएनबी उनके गैस फी के लिए $10, यानी लगभग 930-40 रुपए से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। और मजे की बात ये तो है, ये सिस्टम इसलिए भी खास हो जाता है कि आपने देखे होंगे बहुत सारे सिस्टम जहां पर एक बार खरीदो, 2 बार खरीदो, हर महीने खरीदो,
एक बार अपग्रेड करो, 2 बार अपग्रेड करो, हर महीने अपग्रेड करो, हर बार अपग्रेड करो, हर लेवल की इनकम लेने के लिए अपना अमाउंट लगाओ। सिस्टम बोलता है कि अगर आपके पास 920 रुपए 30 रुपए नहीं भी हैं तो भी मात्र आप $2 का बीएनबी यानी ₹1 का कैश फी में रखकर, जो आपका अमाउंट में नहीं लगेगा, आप यहां से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते। आप समझे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? $1 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखे और करो। ये मेटा ब्लास्ट ने आपको ऑप्शन दिया है। पूरा इकोसिस्टम क्या है और आप कैसे $2 का बीएनबी अपने वॉलेट में रखकर भी इस सिस्टम से इनकम ले सकते हैं, और वो भी आपकी इच्छा अनुसार, आप जितना चाहें उतना। उसके लिए आप सभी लोगों को समझना होगा एमबीटीसी क्वाइन को, जिसका पूरा नाम है एमबीटीसी, मेटा ब्लास्ट थंडर क्वाइन। स्टैंडर्ड है BEP20 और ये 18 दिसंबर पर काम करेगा। मैंने आप सभी लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत में 3 क्वाइन के बारे में, पहला हमेशा प्राइस इंक्रीज वाला क्वाइन। स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। स्टेबल का मतलब एक ऐसा क्वाइन जिसका प्राइस किसी देश के मुद्रा के बराबर या 1 USDT के बराबर का होता है। अनस्टेबल क्वाइन जिसका प्राइस हमेशा घटता और बढ़ता रहता है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, बीएनबी, सोलाना, ऐसे न जाने कितनी करेंसी है। अब ये तीसरा कैटेगरी क्या है? तीसरा कैटेगरी अभी तक दुनिया नहीं देखी थी, और अब मेटा ब्लास्ट के तरफ से इस पूरे इंडस्ट्री को, इस पूरे यूनिवर्स को तीसरे कैटेगरी के क्वाइन मिलने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वाइन है एमबीटीसी, यानी दुनिया का पहला ऐसा क्वाइन है जिसका प्राइस कभी भी डाउन नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा। इसका प्राइस हर ट्रांजैक्शन पे बढ़ेगा, और जिस प्राइस पे आप एक बार खरीद लेंगे, जिंदगी में कभी उस प्राइस पे आप दोबारा खरीद नहीं पाएंगे। ये बात जो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, जितने लोग शुरू से, उन सभी लोगों को पता होगा, जब टेस्टिंग हुआ था तो उन्होंने टेस्टिंग के समय भी खुद टेस्ट करके देखा था, क्योंकि मेटा ब्लास्ट के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो लॉन्चिंग से पहले पब्लिक टेस्ट के लिए आते हैं, डमी क्वाइन पे, और लोग टेस्ट करते हैं। जब पूरी तरीके से सही सलामत पूरा प्रोजेक्ट पाया जाता है, तब जाके उस पूरे प्रोजेक्ट को लाइव किया जाता है। जैसे मेटा ब्लास्ट का पहला प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले पूरे दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम था जो डमी टोकन से पूरे पब्लिक के लिए अलाउड कर दिया गया था, कि हर व्यक्ति टेस्ट कर सकते हैं आईडी लगा के, कि सिस्टम जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम लॉन्चिंग से पहले पब्लिक टेस्टिंग के लिए दिया गया था, जहां पे सभी लोग टेस्ट किए थे कि सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से पीडीएफ में दर्शाया गया है। बूस्टर प्रोग्राम लॉन्चिंग से पहले पूरे पब्लिक को टेस्टिंग के लिए दिया गया था, कि सभी लोग टेस्ट कर सकते हैं कि सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया था उस तरीके से इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे ही मेटा ब्लास्ट का एमबीटीसी क्वाइन प्री लॉन्चिंग में आने से पहले आप सभी लोगों को, जितने भी लोग कनेक्ट हैं सिस्टम के साथ, दिया गया था टेस्टिंग के लिए। क्या इसका हर ट्रांजेक्शन पे प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज इस मीटिंग में बैठे न जाने कितने साथी हैं जिन्होंने टेस्ट किया था, और सबका जो रिव्यू आया था, जो फीडबैक आया था, वो लाजवाब था। सभी लोग उत्साहित थे कि सर ये तो अजूबा हो जाएगा दुनिया में, ये तो हर ट्रांजेक्शन पे इसका प्राइस बढ़ रहा है, कभी नीचे जा ही नहीं रहा है, हम खरीद रहे तो भी बढ़ रहा है, हम बेच रहे तो भी बढ़ रहा है। तो जो लोग नए हैं या जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, उनको संशय हो सकता है, और लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग शुरू से हैं, जो लोग पब्लिक टेस्टिंग में थे, उन सभी लोगों को पता है कि हर ट्रांजेक्शन पे इसका प्राइस बढ़ रहा था जब इसका टेस्टिंग चल रहा था, और पूरी तरीके से प्रॉपर क्वाइन काम कर रहा था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, या बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहूंगा कि जब स्टेबल क्वाइन नहीं थे, या जब क्रिप्टो करेंसी था ही नहीं, तब तो कोई नहीं जानता था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। जब क्रिप्टो करेंसी आया तब लोग जाने। जब बिटकॉइन नहीं था 2009 से पहले, कौन जानता था कि बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी में अनस्टेबल करेंसी क्या होती है। लेकिन लॉन्चिंग के बाद तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्रिप्टो करेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, जहां से लोग छोटा सा अमाउंट लगा के अरबों रुपए के मालिक हो सकते हैं, और वो दिखाया है बिटकॉइन ने।
6 पैसे से स्टार्ट हुआ इंडियन रुपीज में 2009 में, और आज 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करके अभी नीचे चल रहा है। सोच के देखिए, जब बिटकॉइन प्री लॉन्चिंग में था और लोगों को फ्री में मिल रहा था, लोगों ने जब उसके अंदर टीम बनाया, उन्होंने कमाया। कुछ लोग हंसी मजाक उड़ाए, कुछ लोग इग्नोर किए, कुछ लोग दूर हट गए, भैया हमें नहीं करना कॉइन स्वाइन, क्या करना है लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब होगा, क्या होगा, कितना प्राइस बढ़ेगा। कुछ लोगों के सब्र के बांध तो तब टूट गए होंगे जब बिटकॉइन का प्राइस 6 पैसे से 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया पे ट्रेड कर रहा होगा। सोच रहे होंगे क्या होता है 1-2 रुपए से। 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था, 2 साल हो गए, 2 रुपए का चल रहा है। और उन सभी लोगों को वो ऐसे ही देहाती भाषा में मूर्ख या बेवकूफ समझ रहे होंगे, जो लोग उसमें काम कर रहे थे। क्योंकि 2 रुपया तो कोई मायने नहीं रखता ना 2009 में लोगों के लिए। 6 पैसे से स्टार्ट हुआ, बोल रहे थे इतना रुपया कमा लेंगे, 2 रुपये चल रहा है, क्या कर लिए 2 रुपए में। अब समझ में कि 6 पैसे की कीमत आज कैसे 1 करोड़ रुपए में बदल गई। और यदि किसी व्यक्ति को संशय है या किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, तो वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने और समझने की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। आज जिस कॉइन के बारे में मैं आप सभी लोगों को बात करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, समझा रहा हूं, जैसे जब बिटकॉइन नहीं बना था तो बिटकॉइन किसी व्यक्ति ने बनाया, आज पूरी दुनिया उनको जान रही। ऐसे ही एमबीटीसी कॉइन यानी मेटा ब्लास्ट का जो कॉइन है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के तीसरे कैटेगरी का पहला कॉइन है। क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने और समझने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति आविष्कार अलग अलग करते हैं। आज जो कॉइन आप सभी लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस कॉइन का वैल्यू अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो समझ में आएगा तब जब लाइव होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पे इसका प्राइस बढ़ेगा, और देखते ही देखते इस सिस्टम के न जाने कितने ऐसे साथी होंगे जो इसी सिस्टम से अभी फ्री में कमाए हुए कॉइन से करोड़ों रुपए का इनकम बनाएंगे। क्योंकि तीसरे कैटेगरी का पहला कॉइन है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे बिटकॉइन को कैसे बीट कर देगा, या ऐसे कैसे पॉसिबल है। उन सभी लोगों से आप एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकते हैं कि जितनी सुविधाएं आप यूज कर रहे हैं, या आपके कितने परिवार ने आविष्कार किया था, या जितने भी चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं इनके आविष्कारक कौन है, जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। तो फिर जो चीजें आपके सामने हो रही हैं, उसमें जो संभावनाएं हैं आपको अनलिमिटेड इनकम करने की, उस पर काम कर लीजिए। जहां पर आपको आज कॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी इस सिस्टम में इनकम करने का जो आपके पास अभी सबसे सुनहरा मौका है, वो है एमबीटीसी। हर व्यक्ति के वॉलेट में $2 का बीएनबी होना चाहिए, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, और जो उनके पास ही रहता है। और जब आप जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने रेफरल लिंक से, हर व्यक्ति से आपको मिलता है 1500 एमबीटीसी कॉइन। दूसरे लेवल से लेकर 20 लेवल तक हर व्यक्ति से आपको मिलते हैं 300 एमबीटीसी कॉइन, जो बिल्कुल इजी तरीके से आप लगभग 62 करोड़ कॉइन से ज्यादा कमा सकते हैं मात्र 20 लेवल से। उसके लिए क्या करना है, आपका अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब तक आपको कॉइन समझ में नहीं आ जाता, जब तक आपको सिस्टम समझ में नहीं आ जाता, आपको मीटिंग ज्वाइन करना है, अपने अप्लायंस से बात करना है, मैनेजमेंट के टच में रहना है, और चीजों को समझना है, सीखना है कि आप यहां से कितना बड़ा अमाउंट बना सकते हो। उसके बाद आपको अपने टीम से 2-2 करवाना स्टार्ट करना है, यानी अपने खुद 2 डायरेक्ट करने हैं। और आपके जो टीम में लोग आ रहे हैं, जो 2 लोग आ गए उनसे 2-2 करवा लीजिए, जो 4 लोग आए उनसे 2-2 करवा लीजिए, जो 8 आए उनसे 2-2 करवा लीजिए। ऐसे ही हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अगर सिर्फ 2 लोगों की दे दी, और 20 लेवल तक आपके टीम के सभी लोगों ने सिर्फ 2-2 रजिस्ट्रेशन करवाने में सफल रह गए, तो आपका करोड़ों रुपए का अमाउंट यहां से बन चुका है। क्योंकि 62,91,47,000 एमबीटीसी कॉइन आपके पास होंगे, जिसका प्राइस 1 रुपया तक होता है, तो आपके पास 62 करोड़ रुपए होंगे। 2 रुपया होता है तो 144 करोड़। इसी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना इनकम चाहिए, क्योंकि सिस्टम का मिशन यही है कि जब आप जितना ज्यादा सिस्टम को समझ पाएंगे और जितना ज्यादा अपने इनकम के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट होगा।
उतना ज्यादा आपके पास इनकम होगी। अब कोई व्यक्ति एक ऐसे सिस्टम, जिस सिस्टम का कॉइन प्री लॉन्चिंग में है, लॉन्च होने जा रहा है, जो एयर ड्रॉप के रूप में लोगों को फ्री में मिल रहा है, अगर वो सिर्फ $2 का बीएनबी उनके वॉलेट में रखवा कर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो सोचिए कि टीम वर्क जब तक करेंगे नहीं कोई, तब तक बड़ा अमाउंट कमाया नहीं जा सकता। क्योंकि सेल्फ इनकम जो होती है वो जॉब से और अपने छोटे मोटे कारोबार से होती है। आप जाओ किसी भी बड़े लेवल की इनकम के लिए, टीम वर्क चाहिए, लोग चाहिए, और वो लोग आप जो लेकर आ रहे हैं उन लोगों के पास भी ऑप्शन दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अनलिमिटेड इनकम करने की। तो आपको इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इनकम कितनी चाहिए। जितने बड़े आपके सपने हैं उतनी बड़ी आप इनकम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कैलकुलेशन पे काम करना है कि आपको कितनी टीम बनानी है और कितना टीम बनाने से आपके पास कितना कॉइन होगा, और उस कॉइन का जो आपको वैल्यू मिलेगा आप उस हिसाब से काम करके इनकम कर सकते हैं। अब जो भी साथी आज इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों का फ्यूचर उनके हाथ में है। यानी ये उन सभी लोगों के एफर्ट और टीम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका अमाउंट कितना बनने वाला है। आप चाहें तो 2 लोगों को ज्वाइन करा के 2-2 करवाएं, आप चाहें तो 10 लोगों को ज्वाइन करा के 10-10 करवाएं, आप चाहें तो 10 लोगों को ज्वाइन करा के 20-20 करवाएं। किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। आप जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे हर व्यक्ति से 1500 एमबीटीसी, और आपकी टीम जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगी 20 लेवल तक, हर व्यक्ति से 300 एमबीटीसी आएगा। किस लेवल पर कितनी ज्वाइनिंग हो रही है ये तो आपके टीम के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस लेवल पर जितनी ज्वाइनिंग उतनी इनकम। आगे बढ़ूं और पूरे प्रोजेक्ट को समझाऊं उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि क्या आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ करोड़ों रुपए कमाने का सोच रखते हैं और उसको अपने लाइफ में देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि आप जिस काम को कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ है, वर्कर्स हैं, आपका कारोबार है, क्या हैं, आप कैलकुलेट करना इस मीटिंग के बाद बैठकर। कैलकुलेटर लेना, कॉपी पेन लेना, और कैलकुलेट करना कि आप उस काम को कितने दिन से कर रहे हैं, आपने टोटल कितनी सेविंग की हुई है, आपके पास कितना अमाउंट है, और क्या संभावनाएं हैं कि आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर आप वहां से कितना बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अगर आपका अमाउंट 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए हो रहा है आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके कारोबार, आपके उस काम से, जिस काम को आप पिछले 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कर रहे हैं, तो भगवान आपको सफल करे उस काम में। मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि आपको सपोर्ट करे, आपको हिम्मत दे कि आप जिस काम से इतना कैलकुलेट कर पाते हैं कि आने वाले 2 महीने, 4 महीने के अंदर आप वहां से 2-4 करोड़ अमाउंट बना सकते हैं, तो आप वहां पे मेहनत करें। और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपका कैलकुलेशन उतना नहीं पहुंचता है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, आपका जो कारोबार है, आप जो काम कर रहे थे, उस काम से अगर आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर 2-4 करोड़ रुपए का अमाउंट आप नहीं बना पाते हैं, तो मेरी बात मान लीजिए और अपने टीम पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ टीम पर। आपके पास 40, 50, 60 करोड़ एमबीटीसी क्वाइन होने चाहिए। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास हिम्मत है 20 लेवल तक अपने टीम के सभी लोगों से 2-2 करवाने की, तो आपकी किस्मत में आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर करोड़ों रुपए के खजाने होंगे। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, तो जिस हिसाब से आपकी हिम्मत होगी, जिस हिसाब से आप काम करेंगे, जिस हिसाब से एफर्ट लगाएंगे, उस हिसाब से आपके पास इनकम होगा। और मैं तो यही बोलूंगा कि जो आपके पास अभी प्री लॉन्चिंग का टाइम है, जितना मेहनत आप कर सकते हैं, रात दिन एक कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
अभी तक जैसे बीता वैसे बीत गया, लेकिन अब आज से, अभी इसी क्षण से आने वाला 2 से 3 महीना अपना पूरा फोकस अपने टीम पर। आपके पास 60 करोड़ 50 करोड़ क्वाइन होंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाएगी आने वाले समय में 50-60 करोड़ रुपए कमाने से। अन्यथा आपकी इच्छा है, आपका लाइफ है, आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर है, आपका टाइम है, आपका एफर्ट है, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने टीम में 2-2 लोगों को ज्वाइन कराएं, आप चाहें 3-3, आप चाहें 4-4, आप चाहें 5-5, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो टीमें आज आप बना रहे हो, ये सभी टीमें सिर्फ आज आपको इनकम नहीं दे रही हैं, आज आपको क्वाइन नहीं दे रही हैं। लाइव होने के बाद ये सभी टीमें आपको न जाने कितनी बार इनकम देने वाली है। क्योंकि लाइव होने के बाद हर व्यक्ति को जब अपने कॉइन को सेल करना जाएंगे तो वन टाइम मिनिमम $11 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक बार $11 से कॉइन को बाई करना होगा, सिर्फ एक बार। और जब आप $11 से बाई करेंगे तो $1 सिस्टम के लिए चला जाएगा और $10 का 55 यानी लगभग $5.5 आपके पास ही रहेगा। लाइव रेट के हिसाब से कॉइन आपको मिल जाएंगे। 2.5% स्पेशल रिवार्ड, 2.5% सिस्टम के लिए चला जाएगा और बचा हुआ 40% में से 20% चला जाएगा प्राइज इंपैक्ट के लिए, प्राइज को बढ़ाने के लिए, और बचा हुआ 20% चला जाएगा आपके 20 लेवल सीनियर तक। अब 20 लेवल सीनियर का मतलब समझना, आज जितनी भी आप टीमें बनाए हो, आपकी टीम के 20 लेवल नीचे तक जितने भी लोग जितनी बार कॉइन बाई करेंगे उतनी बार आपको अमाउंट आने वाला है। जितने भी अमाउंट का बाई करेंगे आपके डायरेक्ट के सभी लोग, सभी लोगों के टोटल अमाउंट के 20% का 25% आएगा। दूसरे लेवल से लेकर 10 लेवल तक आपके टीम में जितने भी लोग होंगे, जितनी बार बाई करेंगे, उनके टोटल अमाउंट के 20% का 5% आएगा। और 11वें लेवल से लेकर 20 लेवल तक आपके टीम में जितने भी लोग हैं और वो लोग पूरी जिंदगी जितनी बार कॉइन बाई करेंगे, उनके टोटल अमाउंट के 20% का 3% आपको आएगा। और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। कोई व्यक्ति जब सेल करेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। अब बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सभी लोगों को बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पॉसिबल है, हर ट्रांजेक्शन पे प्राइस कैसे बढ़ेगा, बताओ कैसे काम करता है कॉइन, तो आप उनको समझा देना एक छोटे से क्वेश्चन से। आप उनसे क्वेश्चन करना कि सर जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेबल कैसे है? इतना लोग खरीदते हैं, इतना लोग बेचते हैं, उसका प्राइस बढ़ता क्यों नहीं और घटता क्यों नहीं? जो अनस्टेबल कॉइन है उसका प्राइस क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है? अगर वो व्यक्ति इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको सही सही देते हैं, तब आपको उनको आगे मेटा ब्लास्ट के कॉइन के जो बनाने के तरीके हैं, जो काम करने के तरीके, उसके बारे में बताना है। और नहीं देते हैं तो बोलते हैं सर, बोलना सर शाम के 8 बजे मीटिंग होती है और इसीलिए बोल रहा हूं मीटिंग को ज्वाइन कर लेना। पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है। स्टेबल कॉइन स्टेबल इसलिए हैं कि उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब उसको बाई करेंगे तो वो नए जनरेट हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। यानी अगर कोई भी स्टेबल कॉइन आप $1000 खरीद रहे हो तो 1000 नया बन जाएगा, तो पुराने कॉइन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब आप बेचोगे तो जितना भी बेचोगे उतना बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो जितने भी कॉइन पहले से, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी जब नए लोग खरीद रहे हैं तो स्टेबल कॉइन नया जनरेट हो रहा है, और जब वो बेच रहे हैं तो वो बर्न हो जा रहा है, जिसकी वजह से उनके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी कॉइन खरीद लो स्टेबल, कितना भी यूएसडीटी खरीद लो उतना ही प्राइस रहेगा, कितना भी बेच लो उतना ही प्राइस रहेगा। और अनस्टेबल कॉइन अनस्टेबल इसलिए हैं कि उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब लोग बाई करते हैं तो उनका वैल्यू बढ़ता है। जैसे बिटकॉइन है, जितना ज्यादा लोग खरीदेंगे उतना प्राइस बढ़ेगा उसका, जितना बेचेंगे उसका प्राइस नीचे जाएगा। और इसी तरीके से सभी अनस्टेबल कॉइन करते हैं, जब लोग खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ता है, जब लोग बेचते हैं तो प्राइस गिर जाता है। क्योंकि उनको बनाया ही इस तरीके से जाता है कि उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है। यूजर बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ता है और यूजर घटते हैं तो वैल्यू घट जाता है। लेकिन मेटाब्लास्ट का जो कॉइन है MBTC, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति बाई करेंगे
तो उनके टोटल बाई अमाउंट के 20% का कॉइन बर्न होगा। कॉइन क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है, जल रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है। और जब कोई व्यक्ति बेचेंगे तो 100% कॉइन बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। 90% प्राइस यूजर को मिल जाएगा और 10% प्राइस इंपैक्ट के लिए चला जाएगा, प्राइस को बढ़ाने के लिए जा रहा है। यानी जब कोई व्यक्ति बाई कर रहे हैं तो उनके टोटल अमाउंट के 20% बर्न हो रहे हैं कॉइन, तो कॉइन की क्वांटिटी कम हो रही है, वैल्यू बढ़ रहा है। और जब कोई व्यक्ति बेच रहे हैं तो 100% बर्न हो रहा है, जिसमें से 90% उनको पैसा मिल रहा है और 10% प्राइस इंपैक्ट के लिए जा रहा है। यानी जब कोई खरीद रहा है तो भी 20% बढ़ रहा है, और जब कोई बेच रहा है तो भी 10% बढ़ रहा है। जो कोई खरीद रहे हैं तो 20% बर्न हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, और जब कोई बेच रहे हैं तो 100% बर्न हो रहा है, 90% उनको मिल रहा है, 10% प्राइस इंपैक्ट के लिए जा रहा है। इसलिए इस कॉइन का प्राइस हर ट्रांजेक्शन पर बढ़ेगा। आपके पास 24 घंटे सुविधा होगी, आप जब चाहो तब स्वैप करो, जब चाहो तो बाई करो, और जब चाहो तो सेल करो। अब आगे बढ़ते हैं मेटा ब्लास्ट के एक बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट, जो आप सभी लोगों को मैं बता रहा था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो बूस्टर और एमबीटीसी कॉइन दोनों को एक साथ में स्टार्ट करें। क्योंकि एमबीटीसी कॉइन के लिए किसी से अलग किसी प्रकार का कोई अमाउंट लगता नहीं है। बूस्टर के लिए $8 और $2 का जो बीएनबी होता है आपके पास, वही आपका गैस भी हो जाता है, तो आपका एमबीटीसी का भी काम हो जाता है। बूस्टर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन करते ही मेटाब्लास्ट के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आप मेटाब्लास्ट के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो आप मेटाब्लास्ट के सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सभी सुविधाएं ले सकते हैं। मेटाब्लास्ट के जो भी ऑप्शंस हैं उसका सभी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। आप चाहें एक $8 की आईडी एक्टिवेट करें, आप चाहें जितनी उतनी $8 की आईडी एक्टिवेट करते जाएं। हर आईडी से $1 सिस्टम के लिए जाएगा और $7 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट होगा, जहां पर आपको ग्लोबल इनकम आएगी सीरियल नंबर से। जितनी भी आप आईडी एक्टिवेट करेंगे, हर आईडी के अंदर 3 लेवल होगा। पहले लेवल में ग्लोबल $7 के 2 लोग आएंगे, रिवेन्यू होगा $14 का, जिसमें से एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से आपका दूसरा लेवल अपग्रेड होगा। दूसरे में 12 के 2 लोग आएंगे, ग्लोबल रिवेन्यू होगा 24 का, एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $22 से आप जाओगे तीसरे लेवल में। और हर आईडी का तीसरा लेवल लास्ट लेवल होता है। तीसरे लेवल में 22 के 2 लोग आएंगे, रिवेन्यू होगा आपका $44। सिस्टम $12 आपको देगा, $21 से आपको अगले प्रोजेक्ट में एंट्री करा देगा, $8 से आपकी एक नई आईडी इसी प्रोग्राम के अंदर एक्टिवेट कर देगा, $2 आपके अपलाइन को चले जाएंगे और $1 क्रिएटर के लिए। इस तरीके से टोटल आपके $44 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना हुआ क्या, $8 की आप जितनी चाहो उतनी आईडी एक्टिवेट करो, हर आईडी का $1 सिस्टम के लिए जाएगा और $7 ग्लोबल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ग्लोबल सीरियल नंबर आने पर आपके नीचे ग्लोबल 2 लोग आएंगे, पहले लेवल से $1 आपको, दूसरे लेवल से $1 आपको, और तीसरे लेवल से $12 की इनकम आपको होगी। यानी टोटल $14 का आपका प्रॉफिट। साथ के साथ आपके अपलाइन को $1 पहले लेवल से, $1 दूसरे लेवल से, और $2 तीसरे लेवल से, $4 की इनकम आपके अपलाइन को, प्लस आपकी $8 की एक नई आईडी एक्टिवेट कर देगा सिस्टम, और $21 के आपके $7 की 3 आईडी अगले प्रोजेक्ट में एक्टिवेट कर देगा। लेकिन आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना होगा, जिसका जितना ज्यादा यूनिट होगा और जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट मेंबर होंगे, उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। उदाहरण के तौर पे आपने सिस्टम को ज्वाइन किया और आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, या आपने 10 लोगों की टीम बनाई जिसमें से आपके 5 डायरेक्ट है, तो 5 डायरेक्ट के जितने यूनिट होंगे, जितनी आईडी होंगी, उनको तो जब जब आपको इनकम आएगी, जब जब उनको इनकम आएगी तब तक वहां से आपको भी इनकम आएगी। लेकिन जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, तो आपके जैसे बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपके अपलाइन ने आपके जैसे 1000 लोगों को ज्वाइन करा लिए हैं, तो आपके 10 लोग हैं जिसमें से 5 ही आपके डायरेक्ट में हैं, लेकिन आपके अपलाइन ने 10 डायरेक्ट किया, सॉरी 1000 डायरेक्ट किया है। तो 1000 लोगों के जितने भी यूनिट होंगे, उन यूनिट का जब जब सीरियल नंबर आएगा तब तब आपके अपलाइन को इनकम जाएगी। क्योंकि आपने देखा, जब आपको पहले लेवल से इनकम आई तो आपके प्लान को गई, जब दूसरे लेवल से आपको आई तो फिर से आपके प्लान को गई, तीसरे लेवल से आपको इनकम आई तो फिर से आपके प्लान को गई, और ये पूरा ग्लोबल चल रहा है। सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए, किसी के भी टीम में लगे, सीरियल नंबर जिसका है, इनकम उन्हीं को जाएगी।
अब यहाँ पर आपके अपलाइन के 1000 डायरेक्ट हैं, 1000 लोगों का अगर एक यूनिट का भी पहला सीरियल नंबर आता है तो उन सभी लोगों को तो $1-1 जाएगा। जैसे आपको आया ऐसे आपके जो अपलाइन के डायरेक्ट में है सभी लोगों को जाएगा। लेकिन आपके अपलाइन की इनकम $1000 की होगी। जब आप लोगों का दूसरा सीरियल नंबर आएगा दूसरे आईडी पहले आईडी का, तो फिर से आप सभी लोगों को $1-1 आएगी, लेकिन आपके अपलाइन को फिर से सभी लोगों से $1-1 की वजह से $1000 हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपलाइन के डायरेक्ट में 1000 लोग हैं। ऐसे ही जब आप लोगों का तीसरा लेवल आएगा तो आप सभी लोगों को $12-12 की इनकम आएगी, लेकिन आपके अपलाइन को हर व्यक्ति से $2-2 जाएगा तो उनको $2000 की इनकम होगी। यानी जब तक आप अपने तीसरे लेवल तक से टोटल $12 का प्रॉफिट करोगे, सॉरी $14 का प्रॉफिट करोगे, पहले लेवल से 1, दूसरे लेवल से 1 और तीसरे लेवल से 12, तब तक आपके अपलाइन $4000 की इनकम करेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि $4000 में और $12 में कितना बड़ा डिफरेंट है। यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा डायरेक्ट बूस्टर के अंदर करेंगे और जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा यूनिट एक्टिवेट होंगे उनकी उतनी बड़ी इनकम होने वाली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इनकम कितनी चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा, बहुत सारे लोग असमंजस में रहते हैं, सीरियल नंबर कब आएगा, इनकम कब आएगी, कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट तो कर देंगे, जब सीरियल नंबर आएगा तब ना इनकम आएगा। जी अच्छी बात है, करना चाहिए ऐसे मंथन, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप रसगुल्ले खा रहे हो और आपको मीठे लग रहे हैं तो आप पड़ोसी को दोगे तो उनको भी मीठे ही लगेंगे, उनको खट्टे या तीखे नहीं लगने वाले। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, सिस्टम में जितनी भी आईडी हैं, जितनी भी आईडी एक्टिवेट है, जितने भी आईडी का सीरियल नंबर आया है, सिस्टम में आईडी कोई भी लगाया हो, इनकम उन्हीं को गया है, और जब जब उनको इनकम गया है तब तब उनके अपलाइन को भी गया है। तो अगर सिस्टम एक बराबर काम कर रहा है तो आपका भी सीरियल नंबर आएगा। सिस्टम में कोई भी आईडी लगाए आपका सीरियल नंबर आएगा, और जब आपका सीरियल नंबर आएगा तो आपके अपलाइन को इनकम जाएगी, ये निश्चित है। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सिस्टम उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आपके अप्लायंस को ब्लास्ट आया है और उनके अप्लायंस को इनकम गई है और उनको भी इनकम आई है, तो आपके डाउनलाइन का भी ब्लास्ट आएगा, आपके डाउनलाइन का भी सीरियल नंबर आएगा और आपका भी आएगा। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है काम करने की, जरूरत है टीम बनाने की, जरूरत है डायरेक्ट करने की, जरूरत है अपने यूनिट को बढ़ाने की। जैसे आपके अप्लायंस का सीरियल नंबर आया तो उनको इनकम आई, उनके अप्लायन को इनकम गई, वैसे ही आपका भी इनकम आएगा और आपके अप्लायन को भी जाएगा, और वैसे ही अपने डायरेक्ट जो कर रहे हो उनका भी सीरियल नंबर आएगा और उनको भी इनकम आएगी और आपको भी वहां से इनकम आएगी। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी आईडी एक्टिवेट होती हैं, हर आईडी के दो आईडियों के बीच में एक आईडी को आपको डायरेक्ट करना होता है। बहुत ध्यान से समझना, दो आईडी के बीच में एक आईडी डायरेक्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहेंगे। आपके जितने भी आईडी एक्टिवेट होंगे, पहली आईडी का तीसरे लेवल तक का इनकम फ्री होगा, दूसरे आईडी का पहला और दूसरे लेवल का इनकम फ्री होगा, लेकिन तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट चाहिए। ऐसे ही तीसरी आईडी आपकी फ्री होगी तीसरे लेवल तक, लेकिन चौथे लेवल की इनकम लेने के लिए, चौथे आईडी की तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए पहला दूसरा फ्री होगा, तीसरे लेवल में एक डायरेक्ट चाहिए। ऐसे ही आपके सिस्टम में जितनी भी आईडी होंगी, एक आईडी का तीसरे लेवल तक फ्री, उसके अगले आईडी का पहला दूसरा लेवल फ्री, लेकिन तीसरे लेवल के लिए एक डायरेक्ट। ऐसे ही आपकी जितनी भी आईडी होंगी वो सभी आईडी काम करेंगी। अब आपका जो $21 अगले प्रोजेक्ट के लिए जाता है, उसमें आपके पास 48 घंटे का टाइम होता है। 48 घंटे के अंदर आपको अपना और अपने अपलाइन का रिसीव एड्रेस फिल करना होता है, ब्लास्ट दबाने के बाद, तीसरे लेवल की इनकम लेने के बाद, क्योंकि हर तीसरे लेवल में आपकी एक आईडी अगले प्रोजेक्ट में जाती है $21 से। तो आप अपने और अपने अपलाइन का रिसीव एड्रेस वहां पे फिल कर देंगे ताकि आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। अब अगला प्रोजेक्ट क्या है, जिस तरीके से मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के पहले आईडी का मैंने कैलकुलेशन बताया, इसी तरीके से मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम की सभी आईडी काम करेंगी, और इसी तरीके से मेटा ब्लास्ट का अगला प्रोजेक्ट भी काम करेगा, और इसी तरीके से मैसिव प्रोजेक्ट भी काम करेगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहां आप अमाउंट लगा रहे हो
और अगले प्रोजेक्ट में आपकी आईडी आप चाहो तो अमाउंट लगा के भी कर सकते हो और आपकी आईडी ऑटोमेटिक भी चली जाती है। तो अगर अभी से आप वहां सीरियल नंबर लेना चाहते हैं तो आप अपने अमाउंट लगा सकते हैं, और अगर आप अमाउंट नहीं लगाने में सक्षम हैं तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक चली जाएगी। जिस तरीके से यहाँ ग्लोबल इनकम आता है उसी तरीके से वहां भी ग्लोबल इनकम आएगा। लास्ट में मैं आप सभी लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, जो शुरू में बोला था अभी बीच में प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान। यदि आपके पास जो आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जहां से आपके पास इनकम आ रही है, वो ऑप्शन आज भी आपके पास है, इन फ्यूचर भी आपके पास रहेगा। लेकिन जो सिस्टम का अभी एमबीटीसी क्वाइन का अपकमिंग टाइम है, जो प्री लॉन्चिंग का टाइम है, जो एयर ड्रॉप से लोगों को टीम के माध्यम से मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद ये बंद हो जाएगा। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, पहला ये कि आप कंफ्यूज रहें, दूसरा ये डिसीजन लें। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको मकान बनाना है तो आपको पहली नींव रखनी होगी, और पहले नींव रखने मात्र से, ईंट रखने मात्र से वो मकान नहीं बनेगा, उस पर लगातार काम करना होगा। तो आज आपके पास ऑप्शन है, 2 महीने 4 महीने मेहनत करके 20 लेवल तक अपने टीम से दो दो करवाने में अगर आप सफल रह गए तो आपके पास 62 करोड़ से ज्यादा क्वाइन होंगे, और आने वाले समय में ये 62 करोड़ क्वाइन नहीं, 62 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। मीटिंग का टाइम अभी एंड नहीं हुआ है, बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही शानदार अभी आप सभी लोगों को लास्ट में यहाँ पर अपडेट्स के साथ साथ आप सभी लोगों को बातें सुनने की मिलेंगी। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, पहला ये कि जो अभी तक होते आया है उसके बारे में आप सोचते रहें, दूसरा ये कि आज एक मौका मिला है, उस मौके का बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें। आप एक कदम बढ़ाएं, 10 कदम सिस्टम आपके लिए बढ़ाने के लिए तैयार है। मिलके करते हैं, बड़ा करते हैं, और जो सिचुएशंस अभी तक थी उसको पूरी तरीके से बदल देते हैं। सिस्टम आपके साथ खड़ा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी अगर आप ईमानदारी से एक्टिव रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इनवाइट करूंगा महेंद्र मिश्रा सर को, जिनका आज बहुत ही लाजवाब स्टार्टिंग था होस्टिंग का। तो वेलकम है सर, आप आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, इसमें बहुत ही लाजवाब मीटिंग रहा। जो हमारे नए साथी आज इस मीटिंग में बैठे होंगे, वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि पूरी जानकारी उनके माइंड में सेट हो गया होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो जो नहीं समझ में आया होगा सिस्टम, तो अपने अप्लायंस से फोन करके संपर्क करके वो पूछ सकते हैं। और आज इस मीटिंग, ये वेबिनार का जो प्रक्रिया था, आज बहुत ही सुंदर प्रक्रिया था। क्योंकि ऐसा सिस्टम और ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन जो व्यक्ति अपने हाथ से किसी सिस्टम को तैयार किया हो और उसका भी प्लान प्रेजेंटेशन करता हो, तो उसके मुखारबिंदों से कितना जबरदस्त प्लान होता होगा, इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इस प्रक्रिया में, इस सिस्टम में जितना भी काम किया जाता है उतना एकदम पूरी क्लियरिटी के साथ किया जाता है। और मैं जो आज इस मीटिंग का समय था, जितना सुंदर प्रक्रिया आज चली है, उतना ही सुंदर भविष्य भी बनेगा। और इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, और पूरी टीम तैयार है। और जो हमारे नए साथी हैं, वो केवल मेहनत से लग करके ईमानदारी से अपने भविष्य को बदलें। और मैं इसी सिस्टम को आगे, मीटिंग की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, सिस्टम के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैं चाहूंगा कि नवीन सर आए और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। नवीन सर। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और विनोद कुमार जी, बार बार आपका हैंड रेज हो रहा है, समय की बाध्यता है। अगर कुछ है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। मैं आपको आंसर कर दूंगा, समय की बाध्यता है सर। हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान में रखना है। कल चूंकि हम सभी लोगों ने जो स्पेशल जूम करा था, वहां पे समय की पाबंदी नहीं थी, क्योंकि कल का जो मीटिंग था वो स्पेशल लीडर्स मीटिंग था और सभी लोगों को बोलने का मौका दिया है। और साथ के साथ साथियों, सप्ताह में 2 दिन, संडे और बुधवार को हमारी स्पेशल वर्कशॉप मीटिंग होती है, जहां पे प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है। और अगर लास्ट संडे की बात करें तो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा था, जहां पे हमने सभी लोगों के लाइव प्रश्न क्वेश्चंस लिए थे। तो सही मीटिंग में सही चीजें करनी है। सो वेरी ग्रेट मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार। और आप सभी लोग मीटिंग के हर समय तक बने हुए हैं, इसके लिए दिल से आभार। और आज का होस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो महेंद्र मिश्रा सर के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया। जितना एनर्जेटिक शुरुआत महेंद्र मिश्रा जी ने किया इस मीटिंग का, वो काबिले तारीफ। और उसके बाद इस सिस्टम के क्रिएटर रचयिता मुकेश जी के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से हम सभी लोगों के सामने प्लान प्रेजेंटेशन किया गया। साथियों, इतने सटीक और सरल शब्दों के प्लान प्रेजेंटेशन के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सिस्टम से रिलेटेड कहीं किसी का सवाल रह गया हो। लेकिन हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं। कुछ ना कुछ किंतु परंतु, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस हमारे दिमाग में रह जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये मीटिंग आखिरी माध्यम नहीं है जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। आप इस मीटिंग के बाद आज ही रात में या कल मॉर्निंग में अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने सिस्टम को स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे मित्र जो पहली बार इस सिस्टम को देखते हैं, उनको एक ट्रस्ट का इशू रहता है। पता नहीं सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन रहेगा, लॉन्च भी होगा नहीं होगा। और ये स्वाभाविक है साथी, क्योंकि आज इस पूरे इंडस्ट्री में, जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग या क्राउड फंडिंग, क्रिप्टो करेंसी की जो पूरी एक इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप मेटा ब्लास्ट की बात करते हैं तो मेटा ब्लास्ट आज कोई नया नाम नहीं है। मेटा ब्लास्ट 6 नवंबर 2023 से लगातार चलता आ रहा है। और जब हमने अपने पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, तभी से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वीडियोस, ऑडियो, मैसेजेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। और ये बताया कि 3 दिन नहीं चलेगा प्लान तो 7 दिन नहीं चलेगा, 1 महीना नहीं चलेगा तो 15 दिन नहीं चलेगा। लेकिन कहीं पे भी किसी ने भी इस पूरे सिस्टम को 3 महीने से ज्यादा की भविष्यवाणी नहीं की। दोस्तों, ये आप सभी लोगों का प्यार, दुलार, सपोर्ट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क का रिजल्ट है कि आज करीब करीब 1.5 साल होने को है इस सिस्टम को, और अभी तक बिना किसी टेक्निकल एरर के 100% सही तरीके से मेटा ब्लास्ट के सभी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। एमबीटीसी टोकन की जब बात होती है, कई सारे लोग तो सिर्फ एमबीटीसी टोकन को ही प्रमोट करते हैं, उसके साथ बूस्टर को और मेटा ब्लास्ट के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद बात नहीं करते हैं। साथियों, एमबीटीसी टोकन आज 13 लाख से भी ज्यादा लोग डेली, अगर आप गूगल एनालिटिक्स पे करेंगे तो करीब करीब इसको सर्च कर चुके हैं, देख चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन एमबीटीसी टोकन
कोई नया प्लान नहीं है दोस्तों। एमबीटीसी टोकन एक नया प्रोजेक्ट है जो मेटा ब्लास्ट का ही एक पार्ट है। और ये आज से नहीं, अगर जो साथी शुरुआत से बने हुए हैं या किसी के पास 6 नवंबर 2023 का पीडीएफ है, जूम मीटिंग आप देख सकते हैं जो हमारी लाइव होती थी यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट डे से ही हम लोग एमबीटीसी टोकन का बात कर रहे हैं और एक ऐसे टोकन की बात कर रहे हैं जिसका प्राइस कभी डाउन नहीं होगा। और वो शुरुआत थी दोस्तों उसके चर्चा की, चूंकि सारी चीजें कागज पे थी, ऐसी कल्पना की जा रही थी। कई सारे लोगों को असंभव सा लग रहा था, लेकिन फाइनली इसको हमने करके दिखाया। लेकिन जब भी हम बात करते हैं साथियों, प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जो चीजें संभव है उसकी बातें करते हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया एमबीटीसी टोकन का, तब जाके सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट की गई कि हमारे पास एक ऐसा टोकन आ रहा है जिसका प्राइस कभी नीचे नहीं जाए। और सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया साथियों, उसके साथ ही अपने सिस्टम में उस समय जितने भी लीडर्स थे जो $1-2 का कैश भी खर्च करके सिस्टम को टेस्ट करना चाहते थे, उनको टेस्टिंग का भी मौका दिया गया। और डेवलपर की टेस्टिंग करने के बाद, क्रिएटर लेवल की टेस्टिंग करने के बाद, पब्लिक टेस्टिंग होने के बाद इस निर्णय पे पहुंचे साथियों, एमबीटीसी टोकन अब पूरी तरीके से लॉन्च करने के लिए तैयार है। और चूंकि जब आप लोग ध्यान से पूरे सिस्टम को समझेंगे तो हर बार बाई होने पे 20% का टोटल इम्पैक्ट करता है प्राइस बढ़ने पे, और जब हम लोग सेल करते हैं तब भी 10% बर्न होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के बाद थोड़ा या ज्यादा उस टोकन का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन हम सभी लोग, चूंकि इस पूरे दुनिया में पहली ऐसा कॉइन है जो इस तरीके की हम लोग बातें कर रहे हैं और इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं तो आपके प्राइस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाया जाए और जितने भी आपके पास टोकन रहे उसका प्राइस इतना ज्यादा बढ़े जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। और उस लेवल तक प्राइस को बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शंस की जरूरत होगी, क्योंकि प्राइस तो घटेगा नहीं, इस बात की तो गारंटी है, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तभी जब ट्रांजैक्शंस होंगे। और ट्रांजैक्शंस तब होंगे जब हम लोग, हमारे पास कम्युनिटी होगी। लॉन्चिंग के बाद बहुत सारी चीजें होंगी, पूरी दुनिया आएगी, लेकिन एटलीस्ट जो सिस्टम का फैसला था कि वो 1 लाख कम्युनिटी होने के बाद ही एमबीटीसी टोकन को लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, मतलब 2-4, 5,000, 10,000 का डिफरेंस चलता है। और अभी करीब करीब 3 महीने के आसपास होने वाले हैं एमबीटीसी टोकन। और इन 3 महीने में ही साथियों, जो हमारा अनुमान था कि हम लोग जनवरी तक 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाया और हम लोग 40,000 के करीब पहुंचने वाले। और इसके लिए इसकी लॉन्चिंग 1 लाख के आसपास पे ही होनी है। तो आई थिंक अगर हम सभी लोग प्रयास करते हैं तो फरवरी 1 या 2 वीक में हम सभी लोग एमबीटीसी टोकन के साथ बहुत बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा आज मुकेश सर वही बता रहे थे, $21 वाला हमारा प्रोग्राम हो या $8 वाला हमारा प्रोग्राम हो या हमारा मैसिव प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया जिन्होंने सिस्टम को समझा और समय रहते हुए सही समय पे सही तरीके से काम। आज एमबीटीसी टोकन में साथियों, कल मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि अगर आप कैलकुलेशन जोड़ें कि आज आप जो सैलरी कमा रहे हैं, आज जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको इससे 1 करोड़ रुपए की सेविंग करनी है तो किसी भी व्यक्ति का कम से कम 30 साल से कम का टाइम तो नहीं लगता, 30 ईयर्स।
12 घंटे 14 घंटे और 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद भी 30 से 35 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ रुपया कमाने में। लेकिन आज से अगर हम सभी लोग एमबीटीसी टोकन में मेहनत करते हैं तो अगला 2 महीना 4 महीना मैक्सिमम 6 महीने में आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे। दोस्तों एमबीटीसी टोकन या मेटा ब्लास्ट 2-4 हजार 2-4 लाख या 2-4 करोड़ रुपए कमाने की सोच के साथ लॉन्च नहीं किया गया था, और एमबीटीसी टोकन के साथ भी ऐसा ही है। इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया है दोस्तों, जहां पे सबके साथ इक्वालिटी रहे और ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग बहुत बड़ी पैसा कमा सके। लेकिन कमाने के लिए 2 ही चीजें हैं एमबीटीसी टोकन में। अगर आपको बहुत कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो इतना जरूर समझ में आएगा कि आपके पास जितना ज्यादा टोकन होगा उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा, और जितना आपकी 20 लेवल तक टीम होगी, हर टीम से लेबल और रेफरल इनकम के रूप में जितनी बार वो बाई करेंगे उतनी बार आपको इनकम मिलेगा। और इतनी ही बातें समझनी है दोस्तों। यानी अगर एमबीटीसी टोकन कल भी लॉन्च हो जाता है और आपके पास टीम नहीं है तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, या आपके पास टोकन नहीं है तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं। तो अभी समय है, करीब करीब 1 महीना मान के चलिए, 1.5 महीना मान के चलिए, जो भी आप लोगों के पास समय बचा है उस समय को ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने में बिताइए। आज भी ये मीटिंग खत्म होने के बाद 2-2.5 घंटे तो आप लोगों के पास बचे ही रहेंगे। जितना ज्यादा टीम आप बना सकते हैं टीम बनाइए। इससे 2 फायदे होंगे दोस्तों। पहली चीज कि अभी आपको पर डायरेक्ट 1500 एमबीटीसी और दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक जितने लोग जुड़ेंगे पर पर्सन आपको 300 एमबीटीसी टोकन अभी मिल जाएगा। और जब ये $11 से अपग्रेड करेंगे तब भी आपको लेवल के हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। साथ के साथ दोस्तों इस बात का भी ध्यान में रखना है कि जब आप एमबीटीसी टोकन में अपग्रेड करेंगे या आपके डाउनलाइन वाले लोग अपग्रेड करेंगे तो आपकी आईडी या आपके डाउनलाइन की आईडी पहले से हमारे बूस्टर प्रोग्राम में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। और हर दिन जिन लोगों का अभी तक बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है वो कुछ 50 लोगों से पीछे जा रहे हैं। और आपको पता है बूस्टर में एक व्यक्ति का ब्लास्ट आने के लिए 14 लोगों की जरूरत होती है। यानी अगर आपने एक दिन लेट कर दिया तो 700 यूनिट्स के बाद ही आपको ब्लास्ट आना है हर दिन। अगर आपने 10 दिन लेट कर दिया दैट मीन 7000 यूनिट से आप बूस्टर में पीछे हो गए। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, ये रिक्वेस्ट करूंगा, करना तो पड़ेगा आपको। आपको अपना बूस्टर अपग्रेड करना ही पड़ेगा, उसमें किसी भी तरीके का संशय आपको नहीं है। आज आपके पास चाहे 100 एमबीटीसी कॉइन है या 100 करोड़ एमबीटीसी टोकन है, आपने अगर अपना बूस्टर अपग्रेड नहीं किया तो वो लॉन्चिंग के टाइम पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप अपग्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको ये पता है कि करना ही पड़ेगा और आपको करना ही है तो फिर लॉन्चिंग के टाइम का वेट क्यों कर रहे हैं? बूस्टर तो ऑलरेडी लॉन्च है, बूस्टर में ऑलरेडी इनकम आ रही है, रोज कुछ लोगों को ब्लास्ट भी आ रहा है, रोज रेफरल इनकम भी आता है, रोज लेवल इनकम भी आता है, रोज आईडीज भी लग रही हैं। तो इसमें आप अपने आप को पीछे क्यों करते जा रहे हैं? तो आपकी टीम में जितने लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, बूस्टर उन लोगों का अपग्रेड करा लीजिए। किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, और एमबीटीसी में जितना ज्यादा टीम बना सकते हैं बनाइए। मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे साथियों। समय की बाध्यता है और थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है मुझे, तो उसकी वजह से अभी आज 9:30 हो चुका है। हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करेंगे। कल फिर शाम को 8 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ एक नए होस्ट, एक नए प्लान प्रेजेंटर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों याद रखिएगा, सफलता की पहली सीढ़ी जो है वो जूम मीटिंग ही है।
बिना जूम मीटिंग ज्वाइन किए कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता है। तो कल अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।